भारत दहशत गर्दों का बड़ा सहूलतकार, 44 भारतीय बैंकों का मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस होने का इंकशाफ, गैर कानूनी ट्रांजैक्शन से 1.53 बिलियन डॉलर्स की मुंतकिली। पैसा कहां गया, किसने इस्तेमाल किया, कई सवाल खड़े हो गए। केरला और आसाम में दहशतगर्द ग्रुपों की मुआवनत, IPL में भी पैसों का गड़बड़ घोटाला। फाइनेंशियल क्राइम्स इन्फोर्समेंट की रिपोर्ट से मोदी सरकार का मकरू चेहरा बेनकाब। पाकिस्तान और FATF तकनीकी ग्रुप इजलास का आज से आगाज। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए बराह रास्त दलाइल देगा। पाकिस्तानी टीम वीडियो लिंक के जरिए शिरकत करेगी। वजीर आजम के जनरल असेंबली इजलास में खिताब पर हर पाकिस्तानी को फख्र, कश्मीर, फलस्तीन और इलाकाई अमन के बारे में वाज़े मौक़िफ़। भारत को किसी भी मुहिम जोई से रोकने की वार्निंग काबिले तारीफ है। चेयरमैन CPAC अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा। खिलाफ पाकिस्तान की हिकमत अमली की मौतरफ है फयाजुल हसन चौहान। कोरोना से मजीद 7 अफराद जाँ बहक, अब तक 6,451 अमवात। मुहलिक वायरस से 3,09,581 शहरी मुतासिर। 24 घंटे के दौरान 566 नए मरीज। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 7,797 रह गई। वज़ीर आला की हिदायत पर गन्ने के काश्तकारों को 175 अरब रुपए से ज़ायद की अदायगियाँ। साबिक दौर में काश्तकारों के साथ बेपनाह ज्यादती रवा रखी गई। PTI की हुकूमत हकीकी मानों में किसान दोस्त है। उस्मान बुज़दार। अफसोस सिर्फ इस चीज़ का है कि अपने सारे फेलियर्स की वजह वो हुकूमत सिंध को बता देते हैं। बिजली का जो इस वक्त इशू है, मैंने कल किसी साहब ने मुझे कहा, मैंने सुनी नहीं थी, परसों कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि ये सारा इल्ज़ाम हमारे ऊपर डाल दिया है कि सिंध हुकूमत ने, अगर सिंध हुकूमत इतनी पावरफुल है तो आप जाएं, आप हमें इंतज़ाम दें, हम ठीक करके देंगे। विफाक अपनी कोताहियों का बोझ सिंध हुकूमत पर न डाले। कराची पैकेज में बहुत से मंसूबों पर पहले ही काम जारी। सूबाई हुकूमत कराची की तामीर और तरक्की के लिए काम कर रही है। वजीर आला मुराद अली शाह का मनोड़ा 20 रोड की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। पीपल्स पार्टी ने 12 साल से सिंध के लिए विफाक पर तनकीद कर रहे हैं। MKM भी डिलीवर करने में नाकाम रही। वज़ीर आज़म आए और 1100 अरब की कहानी सुनाकर चले गए। मुस्तफा कमाल की मीडिया टॉक। बिजली बहरान कराची वालों के लिए वबाले जान। मरी सिटी, औरंगी टाउन, लियाकताबाद समेत कई इलाकों में 10 से 12 घंटे तक बिजली की बंदिश मामूल। झूठे वादों से तंग आ गए, कब अजाब से जान छूटेगी, शहरियों का सवाल। शुगर करा हुआ यार, तकरीबन 10 से 15 मरतबा जो है ना रोज़ाना लाइट की जाने का होगा। कोई मतलब पुरसान हाल नहीं है, बंदा क्या करेगा। आपको क्या क्या परेशानी बताऊं, एक परेशानी हो तो बताऊं। पानी ख़त्म हो जाता है सुबह से लेकर रात तक, कोई लाइट का शेड्यूल नहीं है, कोई प्लान नहीं है। पहले थोड़ी 1-2 घंटे के लिए लाइट जाती थी, अब सारा दिन लाइट चली जाती है। हम किसको बोलें, कोई सुनने वाला नहीं है। पहले तो 2 घंटे जाती थी, अब बहुत ज़्यादा जाती है, बहुत परेशान है। अब तो पूरा दिन पता ही नहीं होता कब आ रही है कब जा रही है। आधे घंटे के लिए आती है, फिर 2.5 घंटे का। शहर कायद में बारिशें खत्म, पानी खत्म ना हो सका, मसाइल जूं के तूं। नॉर्थ कराची के सरकारी स्कूल में पानी की निकासी बड़ा मसला। दरसगाह में मच्छरों की बहुतात, बीमारियां फैलने का खदशा। तलबा गंदगी में ही पढ़ने पर मजबूर। जमीन खा गई या आसमान निगल गया, मोटरवे ज्यादती केस का मरकजी मुलजिम अभी तक गिरफ्त में ना सका। लाहौर पुलिस का जबानी जमा खर्च, कारकर्दगी 0। मुलजिम आबिद के जेरे हिरासत, रिश्तेदारों से तफ्तीश जारी। मुल्तान का 136 साल पुराना घंटा घर टूट फूट का शिकार। इमारत भूत बंगले का मंजर पेश करने लगी। इंतजामिया का तज़ीम आराइश के लिए फंड्स ना होने का पुराना राग। शहरियों को कदीम विरसे की बहाली का मुतालबा।
इमारत तो बिल्कुल ही खस्ता हाल हो चुकी है, कुछ देखने के काबिल नहीं रहा, जगह जगह से प्लस्तर उखड़े हुए हैं। बाहर से लोग देखने के लिए इसको आते हैं, खुदा ना खासा अगर एक चीज़ भी नीचे आए तो मुकम्मल नीचे आ जाएगी, तो इसका जिम्मेदार फिर कौन होगा? पेशावर, अटक और गिरदो नवाह में तेज बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, लाहौर, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में आज रात से बादल बरसने का इम्कान, रिमझिम का सिलसिला बुध तक जारी रहने की पेशगोई। और मनी लॉन्ड्रिंग करने वाला बड़ा मुल्क बन गया, मोदी सरकार की चोरी पकड़ी गई। आलमी इदारे ने भारतीय बैंकों के जरिए $1.5 अरब से ज्यादा की मनी लॉन्ड्रिंग के नाकाबिले तरदीद शवाहिद दुनिया के सामने पेश कर दिए। भारत दहशत गर्दों का सहूलतकार, सोने हीरों की तिजारत, भारतीय बैंकों के जरिए अरबों डॉलर्स की मनी लॉन्ड्रिंग, रकम IPL और दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल होने का इंकशाफ। शोर मचाए शोर की ज़रबुल मिसल पर भारत बिल्कुल पूरा उतरता है। फाइनेंशियल क्राइम्स इन्फोर्समेंट नेटवर्क की रिपोर्ट में भारत की जानिब से मनी लॉन्ड्रिंग और दहशत गर्दों की मुमकिना माली मुआवनत का इंकशाफ हुआ है। मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस 44 भारतीय बैंक्स में पंजाब नेशनल बैंक, कोटक महिंद्रा, HDFC, किनारा बैंक, इंडसलैंड बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा शामिल हैं। आलमी इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय बैंकों ने 3,201 गैर कानूनी ट्रांजैक्शंस के जरिए $1 अरब 53 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग की। इतनी ज्यादा रकम कहां गई और किसने किस मकसद के लिए इस्तेमाल की, अहम सवालात उठ गए। अक़वाम मुत्तहिदा की हालिया रिपोर्ट में केरला और आसाम में दहशतगर्द गिरोहों की मौजूदगी की निशानदेही की जा चुकी है। भारतीय रिटायर्ड मेजर गौरव आर्या पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए रकम की तरसील का इंकशाफ और गिरफ्तार जासूस कुलभूषण यादव पाकिस्तान में भारत की रियासती दहशतगर्दी का एतराफ कर चुका है। पाकिस्तान और FATF के तकनीकी ग्रुप का अहम इजलास आज से शुरू हो रहा है। 30 सितंबर तक ये इजलास जारी रहेगा। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए बराह रास्त दलाइल देगा। पाकिस्तान और FATF तकनीकी ग्रुप का इजलास पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए बराह रास्त दलाइल देगा। पाकिस्तानी टीम वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक होगी। पाकिस्तान FATF को अक्टूबर 2018 के बाद से अब तक की कारकर्दगी, मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग की रोकथाम के लिए किए जाने वाले इकदामात पर ब्रीफिंग देगा। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को अब तक हासिल अहदाफ से मुतल्लिक भी आगाह किया जाएगा। तकनीकी टीमों के इजलास के बाद रुकन ममालिक ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप का इजलास 21 से 23 अक्टूबर तक होगा। पेरिस में होने वाले हतमी इजलास में तकनीकी इजलास की रिपोर्ट पेश की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जनरल असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि भारत में इस्लामोफोबिया रियासती पॉलिसी बन गई। मोदी सरकार RSS नजरिए पर अमल पैरा है। उन्होंने कहा कि कंट्रोल लाइन पर जाहरियत के बावजूद जब्त का मुजाहरा कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का कहना था कि भारत ने इश्तियाल अंगेजी की तो पाकिस्तान अपनी आज़ादी के लिए आखिरी दम तक लड़ेगा। इजाफा हो रहा है। नैब ने असासों की छानबीन का दायरा वसी कर दिया। नवाज शरीफ की प्रॉपर्टीज, गाड़ियों, बैंक अकाउंट से मुतालिक तफसीलात तलब कर ली गई। नैब ने तफसीलात LDA डिप्टी कमिश्नर लाहौर, एक्साइज डिपार्टमेंट, निजी बैंक से मांग ली हैं। नैब एहतसाब अदालत के अहकामात की रोशनी में तोशाखाना रेफरेंस में तहकीकात कर रहा है। मजीद तफसीलात जानते हैं इस्लामाबाद से आमिर सईद अब्बासी से। आमिर, कहिएगा अब क्या फैसला हुआ है? आमिर सईद अब्बासी से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की मुश्किलात में एक बार फिर इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तोशाखाना रेफरेंस में उनको पहले ही मफरूर करार दिया जा चुका है। अब ऐसे में नैब ने उनके असासों की छानबीन का दायरा कार वसी कर दिया है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जो इस वक्त लंदन में मौजूद हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़, गाड़ियों, बैंक अकाउंट से मुतल्लिक तफसीलात तलब की गई हैं। हमारे ज़राए का ये बताना है कि नैब ने ये तफसीलात LDA, डिप्टी कमिश्नर लाहौर, एक्साइज डिपार्टमेंट और निजी बैंक से मांगी हैं। तोशाखाना रेफरेंस के मुतल्लिक ये तहकीकात की जा रही हैं। आमिर, क्या तफसीलात हैं इस बारे में? देखिए, क्योंकि एहतसाब अदालत ने रिकॉर्ड तलब किया था साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के असासों से मुतालिक, और इसी मकसद के लिए अब नैब ने बाकायदा खत इरसाल कर दिया है नवाज शरीफ के असासों की छानबीन के लिए। और तमाम जो रिकॉर्ड है प्रॉपर्टीज का, गाड़ियों का, बैंक अकाउंट का, वो तलब कर लिया गया है। इसमें LDA को, डिप्टी कमिश्नर लाहौर को, एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट को और निजी बैंक को ये खतूत लिखे गए। इसमें बताया गया है कि नवाज शरीफ की लाहौर में 1550 कनाल से ज्यादा अराजी की दस्तावेजात फराहम की जाएं। इसके अलावा नवाज शरीफ के जेर इस्तेमाल मर्सिडीज, लैंड क्रूजर और 2 ट्रैक्टर्स का भी रिकॉर्ड मांगा गया है। इसमें यह भी कहा गया कि निजी बैंक में साबिक वज़ीर आज़म के नाम मुल्क को जो गैर मुल्की अकाउंट पर है, इनका रिकॉर्ड दिया जाए, तमाम तफसीलात दी जाए। और एहतसाब अदालत ने
क्योंकि नवाज शरीफ के इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर रखी है। इश्तिहारी उन्हें करार दे दिया, अब उनके असासे मुंजमद कर दिए जाएंगे और बाकायदा तौर पर उन्हें कोर्ट कर लिया जाएगा बहक सरकार। वो कार्रवाई शुरू करने के लिए नैब ने खत इरसाल किया तमाम इदारों को और अब रिकॉर्ड तलब कर लिया गया और जल्द से जल्द कहा गया है कि तमाम असासों का रिकॉर्ड दिया जाए ताकि साबिक वज़ीर आज़म की तमाम असासों को कर लिया जाए बहक सरकार। शुक्रिया आमिर सैयद अब्बासी। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही कहते हैं कि नवाज शरीफ के मुल्क दुश्मन एजेंडे को अवाम ने यकसर मुस्तरद कर दिया है। फौज के खिलाफ बोलकर नवाज शरीफ ने मोदी का यार होने का सबूत दिया है। अवाम नवाज शरीफ के मजमूम अज़ाइम को कभी परवान नहीं चढ़ने देंगे। मज़ीद तफसीलात लियाकत अंसारी से जानने थे। लियाकत बताएगा चौधरी परवेज इलाही का किस मौके पर यह कहना था? आज बिल्कुल आज स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने मुस्लिम नून की क़यादत पर कड़ी तनकीद की है। आज मुस्लिम नून के MP मनाज़र अली रांझा के भाई मियां मज़हर अली रांझा ने जो है वो साथियों समेत उनसे मुलाकात की और मुस्लिम लीग कायदे आज़म में शमूलियत का ऐलान किया। चौधरी परवेज इलाही ने मज़हर अली रांझा को कोर्ट का उम्मीदवार भी नामजद किया। इस मौका पर चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि नवाज शरीफ के मुल्क दुश्मन एजेंडे को अवाम ने यकसर मुस्तरद कर दिया। फौज के खिलाफ बोलकर नवाज शरीफ ने मोदी का यार होने का सबूत दिया है। चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि अवाम नवाज शरीफ के मखदूम अज़ाइम को कभी परवान नहीं चढ़ने देंगे और पाकिस्तान के दुश्मनों को खुश करने के लिए नवाज शरीफ ने जो कोई कसर नहीं छोड़ी। अवाम जो है इसको इन नवाज शरीफ के काम को नफरत की निगाह से देखते हैं और जो वो किरदार अदा करें नवाज शरीफ कौमी सलामती के अदारों के खिलाफ वो इंतहाई काबिल मुज़म्मत है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया लियाकत अंसारी, आपने अपडेट किया। इस वक्त मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। 4 सालों में मुस्लिम लीग नून ने 11,000 मेगावाट बिजली बनाकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इसी तरह 4 सालों के अंदर उस मुल्क में जहां कोई $1 सरमायाकारी करने के लिए तैयार नहीं था, 29 अरब डॉलर के CPEC मंसूबों को ज़मीन पे खड़ा करके मटीरियलाइज करके पाकिस्तान की तारीख का एक रिकॉर्ड बनाया है। पाकिस्तान की मुर्दा मईशत को 3% पे जहां वो लॉक हो चुकी थी और जैसे एक ज़माने में इंडिया की मईशत के लिए माहिरीन मईशत हिंदू ग्रोथ रेट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे जो 2-3% तरक्की का था, पाकिस्तान के लिए उर्दू ग्रोथ रेट का लफ्ज़ ईजाद हो गया था कि ये 3% से आगे तरक्की नहीं कर सकती। हमने उस मईशत को 5.8% पे ला के खड़ा किया। जनवरी 2018 में वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 2019 और 2020 में पाकिस्तान ने 6% से तरक्की करनी थी। ये मुस्लिम लीग नून नहीं कह रही थी, ये वर्ल्ड बैंक कह रही थी जनवरी 2018 में कि अगले 2 साल पाकिस्तान 6% से तरक्की करेगा। वो 6% कहाँ, हम -0.4 या -1.4 पे आ खड़े हुए हैं। तो ये जो 2013 और 18 का दौर है, इसमें जिस तरह मईशत पे काम हुआ, तवानाई पे काम हुआ, दहशत गर्दी की वो जंग जो इससे पहले भी लड़ी जा रही थी लेकिन कोई खातिर खा कामयाबी नहीं थी, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने उस दहशत गर्दी की जंग को जीतने के लिए वसाइल फराहम किए हमारी मुसल्लह अफवाज और सिक्योरिटी इदारों को, जिससे हम कामयाब हुए। ये कारकर्दगी अगर अफ्रीका के किसी कमज़ोर से कमज़ोर जमहूरी मुल्क के अंदर भी किसी हुकूमत ने दिखाई होती तो अगली दफ़ा वो 2/3 अक्सरियत से कामयाब हो जाती। लेकिन जिस तरह आपने देखा कि चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद का हशर हुआ, कौमी असम्बली के अंदर अपोजिशन की अक्सरियत अक़लियत में बदली गई हालिया वोट में और हुकूमत की अक़लियत अक्सरियत बनाई गई, उसी तरह जादू मंतर के साथ PTI को RTS सिस्टम से फतहयाब करार दिया गया और वो जमात के जिसने इस मुल्क की किस्मत बदलने वाले फैसले इक़दामात किए थे और कारकर्दगी दिखाई थी, उसे निकाल दिया गया। क्या कोई यकीन कर सकता है
کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت واپس آ جائے, خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت واپس آ جائے, اور پنجاب کے اندر جہاں مسلم لیگ نون کی حکومت نے شہباز شریف صاحب کی قیادت میں مثالی کارکردگی دکھائی ہو, وہ واپس نہ آ سکے. جب پنجاب میں مسلم لیگ نون نمبر 1 پارٹی بنی تو یہ حق ہمیں نہیں دیا گیا اور ہم سے چھین لیا گیا. ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے ایک اقلیتی جماعت کو پنجاب کے اوپر مسلط کر کے آج پنجاب کی درگت بنا دی گئی ہے. اور یہی نہیں بلکہ اب یہ جو حکومت ہے اور جو اس کا انتقام ہے وہ اتنا اندھا ہو گیا ہے کہ وہ پاکستان کو ایک فیشسٹ ریاست اور 1 پارٹی ریاست بنانے کے ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے. اس کی نشانی یہ ہے کہ لیڈر آف اپوزیشن کے خلاف اور مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے خلاف نیب گردی کی نئی لہر برپا کر دی گئی ہے. آپ نے دیکھا کہ دنیا حیران ہے, ماہرین قانون حیران ہے کہ پاکستان میں پہلے ایک لیگل جورسپروڈنس ہوتی تھی, اب ایک نیا قانون ایجاد ہو رہا ہے جسے نیب جورسپروڈنس کہتے ہیں. پاکستان کے قانون کی وہ تشریح اور تعبیر مقبول نہیں سمجھی جاتی جو ہمارے ماہرین قانون یا عدلی آئین اور قانون کی روشنی میں کرے. ہمارے ہاں قانون اسے سمجھا جاتا ہے کہ جو نیب کے ادارے کے ذریعے کالے قانون اس ملک میں لاگو کیے جاتے ہیں یا ان کی کالی تشریح کی جاتی ہے اسے قانون سمجھا جاتا ہے. لیڈر آف اپوزیشن شہباز شریف صاحب کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کے بعد نیب کی طرف سے انہیں گرفتار کرنے کی کوشش کھلم کھلا نیب گردی نہیں ہے بلکہ سیاسی دہشت گردی بھی ہے, جس کا مطلب اپوزیشن کو اس کا گلا گھونٹنا ہے, اپوزیشن کی آواز کو دبانا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت اپنی دھاندلی کو کھلم کھلا کر سکے. 15 نومبر کو گلگت بلتستان کے اندر الیکشن کا اعلان ہو گیا ہے اور اس الیکشن میں مسلم لیگ نون نے جو گلگت بلتستان میں خدمت کی ہے, جو مثالی ترقی دی ہے, مثالی امن دیا ہے,